अगर आप कनाडा में क्लोज्ड वर्क परमिट पर हैं और आपको कोई नया एम्प्लॉयर या फिर कोई नई नौकरी मिलती है, तो अब आपको नया वर्क परमिट मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, एक नई सरकारी पॉलिसी आई है जो फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। कनाडा की सरकार ने मई 27, 2025 से एक नया नियम लागू किया है जो कोविड के टाइम की पॉलिसी का अपडेटेड वर्जन है। तो चलिए आपको पूरी डिटेल बता देते हैं और समझा देते हैं कि आखिर ये नया नियम क्या है और कौन कौन इसका फायदा ले सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक केयर। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि भाई ये क्लोज्ड वर्क परमिट होता क्या है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। क्लोज्ड वर्क परमिट, जिसे एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहा जाता है, उस वर्क परमिट के अनुसार आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जिसका नाम आपके परमिट में लिखा हो। मतलब आप कंपनी नहीं बदल सकते हैं, आप ऑक्यूपेशन यानी कि जो काम करने का आपका टाइप है, आप जहाँ पर काम करते हैं वो नहीं बदल सकते हैं। और अगर आप नया काम हासिल करना चाहते हैं तो आपको नया वर्क परमिट मिल जाने तक का इंतजार करना पड़ता है। अब सोचिए किसी को बेटर जॉब मिल गई है, सैलरी ज्यादा है, लेकिन वो तब तक ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक नया वर्क परमिट ना आ जाए। इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए कनाडा ने ये टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी जारी की है। अभी ये समझ लीजिए कि जो नया नियम है वो क्या कहता है। तो देखिए, इस नई पॉलिसी के हिसाब से अगर आप कनाडा में क्लोज्ड वर्क परमिट पर हैं और आपको कोई नया एम्प्लॉयर या फिर ऑक्यूपेशन मिल गया है, तो अब आप बिना नया वर्क परमिट मिले भी उस नई नौकरी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको पहले IRCC यानी कि जो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा है, उससे इसकी लिखित इजाजत लेनी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी अप्रूवल सिर्फ 10 से 15 दिन में आ जाती है। मतलब अब महीनों का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई कौन एलिजिबल है इस पॉलिसी के। तो देखिए, आप इस पॉलिसी का फायदा तभी ले सकते हैं जब आप कनाडा में हो और आपकी टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस वैलिड हो। मतलब कि आपका जो वीज़ा है या फिर जो मेंटेन स्टेटस है अभी भी वैलिड है, यानी कि आपका वीज़ा एक्सपायर ना हुआ हो। इसके अलावा आपने वर्क परमिट या फिर उसकी जो एक्सटेंशन है उसके लिए अप्लाई किया हो। जब आपने एप्लीकेशन डाली थी उस समय आप ऑथराइज्ड थे काम करने के लिए, आपके पास नए एम्प्लॉयर की जॉब ऑफर हो। यानी कि बस ये कंडीशंस आपको पूरी करनी होगी। इसके बाद आप IRCC को ईमेल करके एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे प्रोसेस की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नया जॉब ऑफर मिलना चाहिए, ऑब्वियस है। उसके बाद आपको वर्क परमिट एप्लीकेशन जमा करनी होगी, नया एम्प्लॉयर और जॉब रोल स्पेसिफाई भी करना होगा। इसके बाद आप IRCC को ईमेल भेजकर ऑथराइजेशन टू वर्क व्हाइल वेटिंग फॉर वर्क परमिट ये वाली रिक्वेस्ट डालेंगे। आमतौर पर 10 से 15 दिन में आपको कंफर्मेशन मेल मिल जाएगा और जैसे ही कंफर्मेशन आ गया आप नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना वर्क परमिट मिले। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 27 मई 2025 से एक छोटा चेंज हुआ है। चेंज ये है कि अब आपको बायोमेट्रिक जरूर देने होंगे। पहले इस पॉलिसी में उससे छूट थी। अब ये समझिए कि ये जो पॉलिसी है वो इतनी ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, अगर कोई फॉरेन वर्कर कनाडा में है, उसकी पुरानी जॉब छूट गई है और नई जॉब मिल गई है, लेकिन लीगल सिस्टम कहता है कि भाई आपको महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, तो खर्चा कैसे चलेगा, फैमिली का क्या होगा। ऐसे में ये पॉलिसी लाखों लोगों की जान बचा रही है। ये सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। कनाडा ने कोविड के टाइम ये शुरू किया था और अब ये पॉलिसी अभी भी जारी रहेगी जब तक सरकार इसे रिवोक नहीं करती। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये परमानेंट नहीं है, इसे किसी भी समय बिना नोटिस के बंद किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ये डिटेल पसंद आई है और आपको लगता है कि भाई इससे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, मुझे मदद मिली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक केयर।